students, now we understood what is a statement. Now next question is what types of statement. There are five types of statement. First is what not statement. Let us take one example. Suppose P is a one of the statement. Statement हमेशा small letter से दिखा दे याद रखना. You always remember statement is always represented by small letters, not capital letters. For example, P is a statement. Statement ऐसा है ice is cold. Ice is cold. तो your answer is what? True or false? अभी मुझे true और false नहीं देना है. मुझे उसका not statement करना है. तो not statement का symbol होता है this is particular symbol. उसका मतलब होता है यहाँ पे इस सिंबल को यूज करेंगे और पी इसको बोलते हैं नॉट पी. तो इसका अपोजिट वर्ड यूज नहीं करने का. डोंट यूज अपोजिट वर्ड. आइस इज कोल्ड तो नेगेशन पे पी डोंट राइट आइस इज हॉट. ऐसा मत लिखना. तो आपको सीधा सिंपल मैथड सिंपल सेंटेंस करना है. आइस इज नॉट कोल्ड. बस ये सिंपल इंग्लिश यूज करना है. सर विल यू टेक वन मोर एग्जांपल? यस आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. अभी क्यू स्टेटमेंट ऐसा है कि मुंबई is a capital of or Mumbai is capital of India. अभी आपको पता है इसे रॉन्ग. मुझे फॉल्स और मुझे पता है मुझे उसको फॉल्स बेस नहीं सोचना है. मुझे अभी उसका निगेशन लिखना है. निगेशन पी सॉरी निगेशन क्यू. व्हाट इज द नाउ स्टेटमेंट इज क्यू. तो निगेशन क्यू कैसे होगा? मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया. इस तरह से मतलब आपको सिंपल वर्ब जो होता है वर्ब उसको इज नॉट वॉज नॉट जो भी होगा उस तरह से आपको यूज करना है. ओके तो दिस इज कॉल्ड नॉट स्टेटमेंट. तो एग्जाम में ऐसे आएगा आपको. एग्जाम में कैसे आएगा? दे विल प्रोवाइड द स्टेटमेंट एंड दे विल आस्क निगेशन. तो निगेशन का सिंबल याद रखना. दिस इज द सिंबल ऑफ निगेशन. ओके अभी एंड स्टेटमेंट. अभी कॉमन सेंस है. एंड होगा तो दो स्टेटमेंट होंगे बिकॉज एंड हमेशा दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है. तो सपोज पी को हम लोग बोलेंगे आइस इज कोल्ड. ओके एक पहला स्टेटमेंट है. और क्यू स्टेटमेंट हम लोग जो हम लोग लिया था वही स्टेटमेंट लेंगे. मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ये दो स्टेटमेंट आपके दिए. अभी व्हाट इज सिंबल ऑफ एंड? सिंबल ऑफ एंड याद रखना. सिंबल ऑफ एंड विल बी लाइक दिस. ओके तो मैं यहाँ पे बड़ा निकालता हूँ लाइक दिस. मतलब आपको उल्टा भी निकालना. दिस इज सिंबल ऑफ व्हाट? एंड. ओके तो यहाँ पे मैंने ऊपर निकाला है. अभी क्वेश्चन कैसे होगा? आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा पी एंड क्यू इसका स्टेटमेंट बनाओ. दिस इज व्हाट? सिंबॉलिक फॉर्म. पी एंड क्यू स्टेटमेंट दिया आपको उसको स्टेटमेंट बनाना है पूरा. जॉइंट स्टेटमेंट बनाना है. बीच में क्या सिंबल है? एंड. तो आपका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर? फर्स्ट लेटर पी. तो क्या लिखेंगे? आइस इज कोल्ड. बीच में कौन सा सिंबल है? एंड का. एंड उसके बाद क्या लिखोगे? मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया. सिंपल. मतलब आपका आंसर विल बी व्हाट? लाइक दिस. आइस इज कोल्ड एंड मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया. अभी सपोज उस दर से उसने ऐसे दिया पी एंड निगेशन क्यू. पी एंड निगेशन क्यू ऐसा अगर उसको तो कैसे लिखोगे? व्हाट इज द पी स्टेटमेंट? आइस इज कोल्ड. व्हाट इज द सिंबल इन बिटवीन? एंड. उसके बाद क्या है? निगेशन पी. तो निगेशन क्यू. क्यू का निगेशन लिखना है. तो कैसे लिखोगे? एंड मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया. बस इतना ही. मतलब सिंपल अपना जो स्टेटमेंट होते हैं उस तरह से हमें बनाना है. कुछ ज्यादा सोचने का नहीं. Just see this particular symbolic form and according to that you have to write down the statement. Understood? Now you consider the or statement. और में भी हम लोग वही same example देंगे. We are going to take the same examples. Okay, we are going to take same example P and Q. Okay, तो मैं वापस लिखने वाला नहीं. See मैं symbol बताता हूँ. What is symbol of or? Symbol of or is what? Like this. मतलब V. Okay, symbol of or is what? V. तो यहाँ पे मैं symbol निकाल रहा हूँ. और statement का symbol is like. तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया उसने. फर्स्ट पार्ट में उसने बोला P और Q ऐसा कुछ तो दिया उसने. यू टू आइडेंटिफाई दिस सिंबल. इस सिंबल के पहले P है बाद में Q है. तो P मतलब क्या? आइस इज कोल्ड. व्हाट इज सिंबल मींस व्हाट? दिस इज सिंबल इज और. तो यहाँ पे लिखेंगे और. Q मुंबई इज
कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैसे स्टेटमेंट बनेगा, आपने पूरा पढ़ने के बाद देखो, आइस इज कोल्ड और मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी सपोज सेकंड स्टेटमेंट ऐसे बता, निगेशन पी और क्यू। पी किस निगेशन किसके साथ है, पी के साथ। तो पहले निगेशन पी बोलेंगे, आइस इज नॉट कोल्ड, बरोबर, और मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। Hope so you understood this particular part. Okay. So like this, you can prepare the statements. Now let me write down the next one. Implication statement. Implication statement में क्या होता है? What is symbol? Symbol is like this. This arrow. Arrow is a symbol. अभी इसका फॉर्मेट देखो कैसे होगा. If उसके बाद P statement आता है, उसके बाद then करके आता है, and Q statement. Let us take example. It is cloudy. देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. It is cloudy. मतलब क्या? एटमोस्फेयर क्लाउडी है कि नहीं पता नहीं. It is cloudy. It will rain. तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरह से बताया P arrow Q, arrow means what? Implication. Whenever there is a implication, your statement is always start with letter with a word if. तो if से start करो. If there is a implication sign arrow, your sentence is always start with what? If. If के बाद कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे, कौन सा लेटर है? P. तो क्या लिखेंगे? If it is cloudy, हो गया. उसके बाद क्या लिखना है? Then. Q स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले then लिखना. Then Q स्टेटमेंट, इट विल रेन. करेक्ट. तो इट विल रेन. इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना है. चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. अभी वो ऐसा एग्जांपल दिया है, निगेशन P, इम्प्लीकेशन निगेशन Q. तो निगेशन है तो निगेशन P से स्टार्ट करेंगे. पहले इफ से स्टार्ट करेंगे. इफ निगेशन Q क्या होगा? इट इज नॉट क्लाउडी. इट इज, इफ इट इज नॉट क्लाउडी, उसके बाद आपको पता है क्या लिखना है? देन इसका निगेशन Q, इट विल नॉट रेन. मतलब आपको दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, नॉट भी लिख सकते हो और इसमें आपको इम्प्लीकेशन भी यूज करना है. अंडरस्टूड. तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू कैन मेक यूजिंग व्हाट? सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बॉलिक फॉर्म. अभी डबल इम्प्लीकेशन. व्हाट इज द सिंबल ऑफ डबल इम्प्लीकेशन? रिमेंबर दिस, डबल इम्प्लीकेशन रिप्रेजेंट व्हाट? डबल एरो. ओके, तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है? उसका फॉर्मेट याद रखना. पहले आपको पी स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ. उसके बाद क्यू स्टेटमेंट लिखना है. सर एग्जांपल लो ना सर. चलो एग्जांपल लेते. ओके, सोनाली इज इंटेलिजेंट. सोनाली इज इंटेलिजेंट. क्यू, सोनाली विल पास. ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट, मतलब पी एंड क्यू आर द टू स्टेटमेंट. अभी हमें कैसे बनाना है उसको? देखो मैंने एग्जांपल है. पी पहले आइडेंटिफाई बरोबर से करना सिंबल कौन सा है. डबल इंप्लीकेशन क्यू. डबल इंप्लीकेशन क्यू होगा तो पहले पी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे? सोनाली इज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट. इफ एंड ओनली इफ. अभी हमें क्या लिखना है बच्चों में? इफ एंड ओनली इफ सोनाली विल पास. अभी डोंट से अगेन सोनाली, से शी विल पास. ओके, सोनाली इज इंटेलिजेंट. इफ एंड ओनली विल, इफ एंड ओनली इफ शी विल पास. ओके, सेकंड स्टेटमेंट कैसे होगा? अब पी डबल इंप्लीकेशन निगेशन क्यू लिखा मैंने, तो पहले कैसे लिखेंगे? सोनाली इज इंटेलिजेंट. सोनाली इज इंटेलिजेंट. उसके बाद इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ फॉर्मेट याद रखना सबका. इफ एंड ओनली इफ व्हाट? शी विल नॉट पास. शी विल नॉट. अभी मुझे वो सोचना नहीं कि क्या राइट है कि रॉन्ग है, ट्रू है क्या फॉल्स है, बट यू हैव टू थिंक like this. Okay, hope so you understood all five statements along with the examples. Please copy.